ओम शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल अवैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज मैं चेक करने वाली हूँ कि फरवरी मंथ में ओवरऑल आप लोगों का लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को चेक करना और परमात्मा के पास प्रार्थना करना कि आप लोगों के तक मैं सही मैसेज पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, तो टैरो रीडिंग चाहे किसी भी रीडर का देख रहे हो, किसी भी रीडर के पास आप पर्सनली जाके आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहे हो, बस हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही चेक करना, क्योंकि टैरो आपको तभी सही से गाइडेंस दे पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आने वाला है फरवरी मंथ्स में आप लोगों के रिलेशनशिप में। क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है आप लोगों की फरवरी मंथ्स की लव रिलेशनशिप में। ओह माय गॉड, इतना क्यों रेस्टलेस एनर्जी है। चलिए देखते हैं। Okay, so we have the card of Chariot, 5 of Cups, 3 of Pentacles, Ace of Pentacles, the World। और ये रिलेशनशिप मैरिड अनमैरिड, कोई अगर लेस कॉन्टेक्ट में है, कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में अगर तो कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था और कार्मिक साइकिल मतलब उसी से अगर कोई पेनफुल सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है उसका कंप्लीशन दिख रहा है इस टाइम पे। और अगर तो कोई पेनफुल सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे थे, कोई ऐसा चीज अगर मतलब आप लोगों ने जैसे एक्सपेक्ट किया था एग्जीक्यूट होने वाले हैं आप लोगों के लव रिलेशनशिप में, वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, बट मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि उसमें पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। मतलब जो भी ओवरऑल सिचुएशन इस टाइम पे हो गया था आप दोनों के बीच, उसमें अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गया था तो उसमें मुझे पॉजिटिव शिफ्ट आने में दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव शिफ्ट आप लोगों के रिलेशनशिप को एक हाई लेवल पे लेके जाएगा। मतलब जो भी स्टेज पे था रिलेशनशिप, वो इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, जो भी स्टेज में था वहां से एक स्टेप हाई में लेके जाएगा। और मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के बीच अगर आप लोग मतलब दोनों मिलके अगर इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा था, अगर तो कोई प्रॉब्लम चल रहा था का उसका रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था, बट मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के फ्रेंड्स और फैमिली आप लोगों को हेल्प करेंगे आप दोनों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मतलब कुछ टाइम से ना आप लोगों का मन बहुत सब भारी हो गया था। मतलब आप लोगों को बार बार मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्यों चीजें ऐसे हो गया था, चीजें तो ऐसा नहीं होने वाला था। लाइक बहुत सारे क्यों था मन के अंदर, बहुत सारे व्हाट वाई, बहुत सारे क्वेश्चन था। मुझे लग रहा है उस सारे क्वेश्चन का अभी अंत होते हुए दिख रहा है और एक जैसे एक नया सूरज, ये देखिए ना ऐसे कैसे किरणें की तरह, मुझे ऐसा लग रहा है वो जो अंधेरा था ना मन के अंदर पूरा एकदम छाया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस का, लाइक इतना खराब चीज आपके साथ ही क्यों हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है उस अंधेरे को अब मिटाने के लिए जो एक रोशनी, जो एक होप कि नहीं इस रिलेशनशिप में अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, इसको हम फिर से रिबिल्ड कर सकते हैं, इसको हम फिर से स्टेबिलिटी दे सकते हैं, इसमें एक फिर से एक मूवमेंट, एक पॉजिटिव शिफ्ट लाया जा सकता है। इस रिलेशनशिप में अभी भी पोटेंशियल है। वो जो भी आप लोगों के बीच हुआ था वो डेस्टाइन था, वो आप लोगों के बीच होना ही था और वो एक लर्निंग लेसन था शायद आप दोनों के लिए। एक दूसरे से आप दोनों को कुछ ना कुछ सीखना था। वो लर्निंग लेसन अब खत्म हो चुका है। अब ये रिलेशनशिप एक
ऐसा पॉजिटिव टर्न लेने वाले हैं कि आप लोगों को ना अभी चारों तरफ स्टेबिलिटी दिखेगा। मुझे बार बार जो एक मैसेज ये आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आ रहा है, मैच्योरिटी आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो अगर सोचिए अगर एक दूसरे के ऊपर से ट्रस्ट चला गया था, ट्रस्ट इशू आ गया था, उसमें मुझे स्टेबिलिटी दिख रहा है। इस टाइम पे एक नया ऊर्जा के साथ इस रिलेशनशिप अनफोल्ड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या आने वाले हैं आप लोगों की लव रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। देखिए, एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है। अगर उसका कहीं पर लैक था या तो किसी वजह से उसमें मतलब वो थोड़ा सा शेकेबल हो गया था, उसमें अभी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ इस रिलेशनशिप रिबिल्ड होने वाले हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, इसको जरूर क्लेम करना। लव लिख के क्लेम सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लव लिख के इसको जरूर क्लेम करना। चलिए देखते हैं और क्या आने वाला है। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम ए वाइज पर्सन। देखिए, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था, है ना, कि आप लोगों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो आप दोनों मिलकर उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड्स, फैमिली आप लोगों को हेल्प कर सकता है। वही सेम मैसेज घूम फिर के आया है ना। फिर है ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो सीधा सीधा मैसेज है, मतलब इसमें मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जो मैं अभी तक बता रही थी आप लोगों को, है ना। सेम मैसेज ही आ रहा है, डिवाइन बार बार आप लोगों को सेम मैसेज ही दे रहा है कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो एक कार्मिक लेसन था, वो आप दोनों ने सीख लिया है। अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है। वो जो भी प्रॉब्लम था उसको आप ओवरकम करके सामने की तरफ जाओगे। बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। बस खाली ख्याल इस चीज पे रखना कि इस दौरान अगर क्या होता है ना, सपोज एन एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है कि अगर सोचिए हमने किसी के पास आप एडवाइस लेने के लिए जा रहे हो, अब वो आपको बता रहा है कि ये करो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर सोचिए वो बोल रहे हैं हाँ मुझे इतना पैसा दे दोगे तो मैं तुमको कुछ ये रेमेडी दूंगी और इसी से तुम्हारा ये रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, ऐसे हर लोग ऑनेस्ट नहीं होता है ना। तो आप थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना कि कोई ऐसा कोई ट्रैप पे ना आप फंस जाओ, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना अपने पैसे के मामले में, ठीक है। और रोज, वाह वाह, रोमांस इज इन द एयर। मुझे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे ये फरवरी मंथ आ रहा है, सो ऑब्वियसली रोमांस इज इन द एयर। अब जब कोई एक रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आके फिर से वो स्टेबल होता है एक नया फाउंडेशन के साथ, तो उसमें मतलब वो जो एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं रहते हैं, एक दूसरे के प्रति जो कनेक्शन रहता है, वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। सो रोमांस इन द एयर, वाओ, मैरिज, करियर, वाह 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 वाह, बहुत बहुत ही प्यारा कार्ड्स आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो कोई सिचुएशन के लिए आप लोग अगर मतलब आप लोगों का मैरिज रुक गया था या तो आप लोगों का मैरिज तक बातचीत हो गए थे, बट कोई सिचुएशन के लिए एक टाइम पे ऐसा लगा था कि ये पॉसिबल ही है नहीं, मुझे लग रहा है कि फिर से वो मैरिज की बात फिर से चल सकता है, किसी किसी का मैरिज फिक्स हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके करियर में भी हेल्प करेगा। अब हो सकता है कि आप दोनों सेम करियर में ही हो, अब हो सकता है कि आपको कुछ एडवाइस मिल जाए उनसे, है ना। तो मतलब आपके पार्टनर आपके करियर में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए लास्ट और एक मैसेज लेंगे इस डेक से कि फरवरी मंथ में और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आप लोगों की लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा रीडिंग आया है, इसको जरूर क्लेम करना कमेंट सेक्शन में।
Retreat. It's time to disconnect from the world. देखिए, ये जो भी प्रॉब्लम हुआ था, अगर सोचिए कोई आप लोगों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ गए थे, कोई दूसरों की बात सुन के आप दोनों में से प्रॉब्लम हो गए थे, और अब जब फिर से वो रिबिल्ड करने का मौका मिला है, तो वेकेशन में जो है या थोड़ा सा ना आप लोगों का मतलब कपल टाइम होना चाहिए। थोड़ा सा ये भीड़ से दूर जाके थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए, तो बहुत अच्छा होगा। मुझे और एक कार्ड लेने का मन कर रहा है, देखते हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे और एक कार्ड पुल करना चाहिए। बस ये आप लोगों का टाइम है। Unrequired love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये जो मतलब जिन लोगों के लिए, जिन लोगों के बीच में, अब इसमें ऐसा भी कुछ व्यूअर्स होंगे जिन लोगों के बीच ऐसा वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया था और उसमें कोई थर्ड पर्सन आ गए थे, या तो आप या तो आपके पार्टनर को लगा था कि नहीं, आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं, वो थर्ड पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप सही चल सकता था। बट इस टाइम पे या तो आप या तो आपके पार्टनर, उनको समझ में आ रहा है कि वो जो भी चीज था ना, वो एक इल्यूशन था। वो अभी इस लाइफ से जाने वाले हैं, उनको इस लाइफ से निकाल देना ही सही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना कोई अट्रैक्शन है, ना केमिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। उन सब चीजों से हटके ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। आप दोनों को ही समझ में आ रहा है और आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, तो आज का रीडिंग यहीं पर ही खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए बहुत खुश रहना और इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना। आज मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय, ओम शांति।